हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा नॉमिक्स के 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के 4th नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपने मेरी बाकी की वीडियोस नहीं देखी हैं तो जल्दी से जाके देख लीजिए। और मैंने 1, 2, 3 जो क्वेश्चन है उसका वीडियो भी मैंने डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखिएगा। तो हम देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन इसमें क्या है। 3/13 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो हमें पता है कि जो ऊपर संख्या लिखी होती है हम उसको बीच में लिखते हैं और जो नीचे लिखी होती है उसको हम किनारे साइड में लिखते हैं। ओके, आप ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। फिर हम देखेंगे हमें 13 का भाग करना है 3 से। तो 3 जो है 13 से छोटी है तो वो उसमें भाग तो जाएगा नहीं, तो हम इसके लिए क्या किया करते हैं, दशमलव ले लेते हैं। ओके, इस दशमलव लेने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ज़ीरो लगा देते हैं। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब देखेंगे 13 दूनी कितना होता है। 13 दूनी होता है 26। तो हम क्या करेंगे, 13 दूनी 26 कर देंगे। तो आप देखेंगे आंसर कितना बचेगा, 4 बचेगा। ओके, जो 4 है 13 से छोटा है तो फिर हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो ले लेंगे और दशमलव बार बार नहीं लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 40। तो हम देखेंगे 13 तिया 39 होता है ना। 13 तिया कितना होता है, 39 होता है। जब हम इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। फिर से 1 क्या है, छोटा है, तो हम एक ज़ीरो ले लेंगे। पर 10 फिर से छोटा है, तो जब हम दोबारा ज़ीरो लेते हैं तो हम फिर से यहाँ पे एक ज़ीरो लगा देते हैं। पर एक ज़ीरो लेते हैं तो यहाँ पे एक ज़ीरो फिर से नहीं लगाते हैं। जब हम 2 ज़ीरो एक साथ लेते हैं तब ज़ीरो लगाते हैं। तो हमने ज़ीरो लगा दिया है। फिर हम देखेंगे अब 100 बड़ी संख्या हो गई है 13 से। तो हम क्या करेंगे, 13 सते 91 होता है ना, आपको पता है 13 सते कितना होता है, 91 होता है। तो हम घटाएंगे, 10 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेंगे, 9 बचेंगे ना। और 9 में से 9 जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेंगे और 1 भी ख़त्म हो चुका है। आप देखेंगे 9 बचा है, तो 9 छोटा है 13 से। फिर हम क्या करेंगे, फिर से एक शून्य ले लेंगे। शून्य लेने के बाद हम देखेंगे 90 हो गया। तो 90 हो गया तो क्या होता है, 13 छिंग कितना होता है, 78 होता है ना। तो हम क्या करेंगे, 13 छिंग 78 हो गया। तो आप देखेंगे घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा और 1 बचेगा। कितना बचा, 12। हम इसका भाग थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, उधर साइड नहीं आ रहा है। तो कितना बचा है, 12 बचा है। तो हम देखेंगे 12 छोटा है 13 से, तो हम एक ज़ीरो फिर ले लेंगे। जब हम 2 ज़ीरो लेते हैं तब हम इधर साइड एक और ज़ीरो लेते हैं। आप ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये 120 हो चुका है। तो आप देखेंगे 120 है, 13 निम्मा 117 होता है, आपको पता ही होगा। फिर हम इसको जब घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 में से 7 जाएंगे तो ज़ीरो और ये ख़त्म हो चुका है। तो आप देखेंगे जो 3 आया है, हम तो 3 से ही भाग करना स्टार्ट किए थे, फिर से 3 आ गया। तो हम जब इसका भाग करना फिर से स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे जो भागफल आया है ये बार बार फिर से वही रिपीट होने लगेगा। ये जो जितनी संख्या आई हैं इसके ऊपर हम बार लगा के लिखना है हमें। तो आप ऐसे डैश कर सकते हैं। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, बराबर करके सबसे पहले क्या लिखा करते हैं, यहाँ पे हम ज़ीरो लगा देंगे क्योंकि दशमलव का कोई संख्या नहीं है तो हम ज़ीरो लगा सकते हैं। तो फिर क्या लिख देंगे, 0 दशमलव हो जाएगा 2, 3, ये हो जाएगा। ये बार बार रिपीट होते जाएगा इसके बाद। तो हम क्या कह सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.23 07 और कितना हो जाएगा, 6 9 पे 12। ओके, अब हम इसको ये भी बता देंगे ये कौन सा दशमलव प्रसार है। तो आप देखेंगे बार लगा हुआ है, मतलब ये जितनी संख्या है ये बार बार उतनी ही संख्या रिपीट होते जाएगी। तो ये कौन सा दशमलव प्रसार होता है, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। तो हम 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, 2/11 लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपको ध्यान ही होगा कि जो ऊपर की संख्या होती है उसको हम बीच में लिखते हैं और जो नीचे की संख्या होती है उसको हम किनारे साइड में लिखते हैं। अब हम भाग करेंगे तो 11 क्या है, बड़ा है 2 से, तो हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो ले लेंगे, दशमलव ले लेंगे, फिर एक ज़ीरो लेते हैं। फिर आप देखेंगे दशमलव की कोई संख्या नहीं, हम सबसे पहले ज़ीरो ही लगा देते हैं इसमें। फिर हम क्या देखेंगे, 11 एकम क्या होता है, 11, क्योंकि 11 दूनी 22 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम देखेंगे 10 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे और फिर ये कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे। ओके, फिर आप देखेंगे कि जो 9 है वो छोटा है 11 से, तो फिर हम एक ज़ीरो ले लेंगे। तो आप देखेंगे 90 हो चुका है। तो फिर हम क्या करेंगे, 11 8 88 कर देंगे।
11 8 88 कर देंगे। फिर उसके बाद क्या देखेंगे, 0 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेंगे और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। ओके, 2 बचा है। फिर देखेंगे 2 छोटा है 11 से, तो हम एक 0 ले लेंगे, तो ये 20 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, फिर से आप देखेंगे यहाँ पे 2 बचा हुआ था और हमने 2 से ही भाग करना स्टार्ट किया था। मतलब देखिए, अगर हम इसका फिर से करें तो 11 एकम क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो आप देखेंगे फिर से कितना बचेगा, 9 बचेगा। फिर हम 0 ले लेंगे और फिर क्या करेंगे, 11 8 88 कर देंगे। तो फिर आप देखेंगे कि इसका आंसर कितना बचेगा, 2 बचे। अब देखेंगे ये 2 फिर अब रिपीट होते ही जाएगा, मतलब 1 8 आते ही जाएगा दशमलव के बाद, मतलब 1 8 मतलब 18 के ऊपर हम बार लगा देंगे। तो हम इसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो आंसर आया है उसको लिखते हैं। क्या लिखेंगे, 0.1818 ऐसे ही आता जाएगा। फिर इसके बाद हम इसको कैसे लिख सकते हैं, और 0.18 के ऊपर बार, ऐसे हम लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद हमें क्या बताना है कि ये कौन सा दशमलव प्रसाद है। तो आप देखेंगे कि एक ही संख्या बार बार रिपीट होते जा रही है अब भाग करने के बाद। तो ये कौन सा दशमलव प्रसार है, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6वां नंबर। फिर हम 6वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या लिखा हुआ है, 329/400 लिखा हुआ है। अब हम इसका भाग भी करेंगे। तो आपको पता है बीच में लिखेंगे हम ऊपर वाली संख्या, तो क्या है, 329 है और हम किससे भाग करना है, 400 से। तो ये तो ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे 400 से छोटी है ये वाली संख्या, तो हम क्या ले लेंगे, ये 0 एक दशमलव लेके 0 ले लेंगे। 400 लिखा हुआ है और 32 90 लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं, हम अगर 4 और 32 देखें तो हम क्या कर सकते हैं, 4 8 कितना होता है, आपको पता है 32 होता है। और ये 2 0 हम फिर से यहाँ पे लगा देंगे, तो 400 8 3200 होता है। ओके, अब हम इसका जब हम इसको माइनस करेंगे तो आप देखेंगे 0 तो 0 ही रहेगा और 9 9 ही रहेगा और ये सब ख़त्म हो जाएंगे। फिर ओके, फिर हम देखेंगे 90 जो छोटा है 400 से, तो हम एक 0 ले लेंगे। फिर आपको पता ही होगा 400 दूनी कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 800। फिर हम इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 100। आप देखेंगे 100 तो छोटा है। फिर हम एक 0 ले लेंगे, तो फिर से हम क्या कर देंगे, 400 दूनी कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, आपको पता ही होगा। फिर हम इसको जब घटाएंगे तो आपको पता है कितना बचेगा, 200 बचेगा। 200 बचेगा, तो आप देखेंगे छोटा है, तो हम क्या कर लेंगे, एक और 0 ले लेंगे, तो 2000 हो गया है। तो आपको पता है कि 4 पंचे कितना होता है, 20 होता है। तो 400 पंचे कितना हो जाएगा, 2 0 और लग जाएंगे, तो कितना हो गया, 2000। तो आपको पता ही होगा यहाँ पे सब कुछ कटस, मतलब सब कुछ कट जाएगा, सब कुछ ख़त्म। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या आंसर आया है इसका, 0.8225 आया है। तो हम क्या लिखते हैं, इतना करने के बाद हम सबसे पहले इसका आंसर लिखते हैं, 0 कितना आएगा, 8225। ओके, इतना आंसर हमारा आएगा। तो आप लोग देखेंगे ये भाग जो है शांति से पूरा पूरा हो गया है। इसके बाद हम इसको बता देंगे ये कौन सा दशमलव प्रसार है। तो ये कौन सा दशमलव प्रसार है, 7 दशमलव प्रसार है। ओके, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय।